माँ की जो पुस्तक है जिसका शीर्षक है मधुबन हृदय है मेरा, वो पुस्तक उन लेखों का संकलन है जो कलकत्ते से वार्षिक पुस्तक प्रकाशित होती रही है, भावकर्ण, भाव सुमन इत्यादि। तो इसमें भी जिस तरह नंदन कानन में लेखों के अलावा भजन भी रहे हैं बीवी जी के, किंतु हम लेखों पर ही विशेष ध्यान देते रहे। उसी प्रकार इस पुस्तक में भी लेख के अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हैं, भजन भी हैं, वाणी के ऊपर भी कुछ है। तो हमारा ध्यान जो रहेगा मेनली लेख पर ही रहेगा। वो था नंदन कानन। नंदन कानन यानी जहां रास रचाता है सांवरा कृष्ण कन्हैया, और यह भक्त का हृदय है जो उसमें नंदन कानन पुस्तक में इसी शीर्षक से जो लेख था जिसमें बीवी जी ने बताया कि हृदय जो है वो नंदन कानन बन गया। उसी प्रकार मधुबन हृदय है मेरा, यानी हृदय जो है वो मधुबन बन गया। ये पंक्ति माँ के भजन की एक है, शुरू की लाइनें कि मधुबन हृदय है मेरा। तो वो मधुबन और नंदन कानन वो वही है जहां पर कृष्ण और राधा रास रचाते हैं प्रेम और भाव में विभोर होकर। इसमें प्रारंभ में भूमिका भी है जो मिथिलेश भाई साहब ने लिखी हुई है, मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने, और जो संकलन किया है श्रीमती कुसुम सराफ जो संपादिका हैं इस पुस्तक की और दिल्ली सदन की सचिव भी हैं। उनकी ओर से ये कुछ लिखा हुआ है पुस्तक के बारे में। किंतु हम सीधे आते हैं लेखों पर, और पहला जो लेख है उसका शीर्षक है मानव जीवन की सार्थकता। लेख लेने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि जिस तरह गुरुदेव ने इतने लेख लिखे किंतु उसके बारे में बहुत कम ही आपस में चर्चा होती है या उसको लेकर कुछ बातें होती हैं। हाँ, संतमणि के प्रवचन हम बड़े आराम से आसानी से पढ़ते हैं क्योंकि भाव भी सरल है, सीधा है प्रवचनों में, और भाषा भी बहुत ही सहज और बोधगम्य है। वाणी गुरुदेव की थोड़ी सी वो होती, लेकिन उस पर भी प्रायः चर्चा होती रहती है। लेख जो है वो अछूते ही रह जाते हैं। और वही बात राजमाँ के लिए भी है। इसके पहले हमने बीवी जी का लिया, तो बीवी जी से तो हो सकता है बहुत कम लोग मिले होंगे पर्सनली या परिचित होंगे, किंतु राजमाँ अर्थात श्रीमती राजकुमारी चतुर्वेदी से तो हम में से ज्यादातर लोग मिले हुए भी होंगे और अच्छी तरह परिचित भी होंगे। सबने अपने अपने ढंग से उनको देखा है। उनके प्रवचन भी हमने बहुत सुने हैं, उनकी वाणी का विश्लेषण भी हमने बहुत सुना है, पढ़ा है, प्रवचन भी पढ़े हैं, भजन भी हम खूब गाते रहे हैं। किंतु लेख जो है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, इसीलिए इस पर ध्यान गया। यूं कहें कि यही
हो सकता है माँ की इच्छा हो कि भाई लेख जो है वो अछूते हैं अभी तक, उस पर बात की जाए। संतों की क्या विशेषता होती है? संत तो समदर्शी होते हैं। अब संत की जो कैटेगरी है, हम कहने को तो गुरुदेव को ही कहते हैं, किंतु जो संतत्व है वो क्या है? वो सत्य का तत्व है। और वो तत्व बीवी जी के भीतर भी था, राजमाँ के भीतर भी था, और पूरी तरह ओतप्रोत था। वो समदर्शी होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यह तो हमारी दृष्टि है जिसमें भेदभाव होता है। यानी वो संत जैसा है, हम उसको उस तरह नहीं देखते, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अलग है। हमारी आंखों के ऊपर में स्वार्थ का चश्मा चढ़ा हुआ होता है। तो जहां हमारा स्वार्थ पूरा होता है तो हम वही ओपिनियन बना लेते हैं, वही राय कायम कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, या यहाँ तक संतों के लिए। हमारी दृष्टि में समता नहीं आती है, समझ नहीं पाते। ये सब बातें बोलने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का इंटरेक्शन हुआ है राजमा से, किंतु उनके भीतर जो एक समदृष्टि थी उसकी ओर ध्यान न देकर हम अपनी दृष्टि ही उन पर थोपते रहे, और जो वो हमें दिखलाना चाहती हैं, बतलाना चाहती हैं, वो न हम समझकर हम अपने ढंग से ही उनसे अपनी बातें कहलवाते रहे या हाँ करवाते रहे। यह ज्यादातर लोगों का अनुभव यही होगा। ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा तो बहुत करीबी से गुरुदेव की कृपा से उनसे संपर्क रहा है, और जो मैं देखता रहा हूं। खैर, ये सब बातें बोलना इसलिए आवश्यक हो गया प्रारंभ में, ताकि हम बिल्कुल समदृष्टि से देखें। इस दृष्टि से न देखें कि यह जो लेख है या जो भी लेख होंगे उसको लिखने वाला कौन है। इस दृष्टि से देखें कि उस लेख में भाव की अभिव्यक्ति क्या है। शब्दों के ऊपर सबकी अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना तरीका होता है व्यक्त करने का। तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो भाव पर होना चाहिए, हमारा ध्यान भाव पर होना चाहिए। इसलिए यह सब बातें प्रारंभ में ही कही जा रही हैं। तो शुरू करते हैं पहला लेख, जिसका शीर्षक है मानव जीवन की सार्थकता। और इसमें कह रहे हैं, मानव तन अनमोल रत्न की प्राप्ति के लिए मिला है। मानव तन प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। मानव तन की सार्थकता उस सत्य में समाने पर ही होती है। आदि बातें सभी कहते नजर आते हैं। वेद, पुराण, साधु, संत, कथा वार्ता, रामायण, गीता, सभी का उद्देश्य यही है। पर इस मानव शब्द में कितना रहस्य भरा हुआ है, और किस प्रकार यह मानव उस सत्य को प्राप्त कर सकता है, यह तो संत ही जानते हैं। और उनकी कृपा के आधार पर संत की संतान भी इसे जान पाती है, क्योंकि सत्य ही संत के रूप में मानव तन धारण करता है, अज्ञानी मानव को मानव शब्द का रहस्य समझाने के लिए। और जैसा कि शीर्षक में ही है कि मानव जीवन की सार्थकता, तो मानव जीवन क्या है? जो मानव का शरीर धारण किया है, यह मानव तन। तो यह तो हम सब सुनते ही आते हैं, न जाने कहां कहां पढ़ा है, कहां कहां सुना है कि मानव तन जो मिला है वो अनमोल रत्न की प्राप्ति के लिए मिला है। यानी कुछ एक ऐसा अनमोल रत्न है
जिस रत्न को हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे हर किसी का अधिकार नहीं मिलता, हर किसी को उस रत्न को प्राप्त करने का, जब तक कि वो मानव शरीर धारण न कर ले। अब वो रत्न क्या है, यह बात यहाँ पे नहीं बतलाई गई है। ये जरूर कह रहे हैं कि सुनते आए हैं कि मानव तन अनमोल रत्न की प्राप्ति के लिए मिला है। इतना नहीं, यह भी सुनते आए हैं कि मानव तन प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। यह भी सुनते आए हैं कि मानव तन की सार्थकता उस सत्य में समाने पर ही होती है। तो प्रभु की जब प्राप्ति हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु हमें प्राप्त हो गया और हम उसका ढिंढोरा पीटते रहें और उसी को लेकर के चारों तरफ अपना प्रचार करते रहें। प्रभु की प्राप्ति इसलिए होती है कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो प्रभु है, उसमें हमें समाना है। एक वस्तु मिल गई और उस वस्तु को लेके हम चारों तरफ घूम रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं और साथ साथ उस वस्तु का लाभ भी उठा रहे हैं। कितने काम की वस्तु है जो प्राप्त हो गई, खूब लाभ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु जब तक उसमें हम समाने को प्रस्तुत नहीं होंगे कि नहीं, मुझे तो अल्टीमेटली फाइनली इसमें समा जाना है, तब तक हमारे मानव तन की सार्थकता नहीं है। तो सुनते तो आए हैं, कहते भी हैं लोग, सुनने वाले हैं तभी तो कहते हैं। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं हो तो कौन कहे? जब सुनने वाला नहीं होता तो कहने वाला कहता नहीं, लिखकर चला जाता है। जो बातें गुरुदेव कहना चाहते थे किंतु सुनने वाले नहीं मिले तो वो लिखकर चले गए। उसी प्रकार न जाने कितनी चीजें हैं, कितनी बातें हैं, यदि उसको सुनने वाला हो प्रस्तुत तो कहने वाला भी मिल जाता है, और कहने वाले तो बहुत हैं और सुनने वाले तो उससे भी ज्यादा हैं। किंतु ये कहना सुनना कब सार्थक होता है? जब दोनों एक धरातल पर आते हैं, तब फिर न कहना होता है न सुनना होता है, तब आगे जीवन अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। और इतना ही नहीं, देखते हैं लोग, वेद है, पुराण है, साधु संत सभी तो जो भी कथावाचक हैं, कथा वार्ता करते हैं, रामायण, भागवत, गीता, ये जितना भी है, उन सब में सबका उद्देश्य क्या है? उसमें सब में यह बातें आती हैं कि भाई यह मानव तन जो है कितना महत्वपूर्ण है। सभी का उद्देश्य यही है कि भाई देखो तुम, ये मानव तन, इसके भीतर ही छिपा हुआ है अनमोल रत्न। ये मानव तन जो मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। यह मानव तन सत्य में समाने के लिए मिला है। किंतु इस मानव शब्द में कितनी गहराई है और कितना रहस्य है, और किस प्रकार यह मानव उस सत्य तक पहुंच सकता है, सत्य को प्राप्त कर सकता है और सत्य में समा सकता है, इसकी विधि मानव नहीं जानता। इसकी विधि जानते हैं संत, और संत ने भी सीखा है किसी से, अपने गुरु से सीखा है। वो गुरु से उन्होंने वो गुर सीखा है, मानव जीवन जीने का, मानव तन को सफल बनाने का। और वही गुर संत जो है वो आगे अपनी संतान तक
पहुंचाते हैं, क्योंकि संतान उनकी कृपा पात्र होती है। यदि हम भी संत से सिर्फ यही कृपा मांगे और चाहें कि भाई हम तो मानव तन को सार्थक करना चाहते हैं, उस अनमोल रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, सत्य में समाना चाहते हैं, तो फिर संत तो जानते ही हैं, उनकी कृपा के आधार पर संत की संतान भी इसे जान पाती है। यहाँ संत की संतान जैसा हम सब जानते हैं, यह कोई शरीर की संतान की बातें नहीं हो रही है। यह आध्यात्मिक संतान, भौतिक संतान हो सकता है, संत की संतान है, किंतु जो आध्यात्मिक संतान है वो शरीर की न भी हो, किंतु संत की ही संतान है, सत्य के ही बच्चे हैं सब। तो वो जान पाती है, और उसको जनाने के लिए, बताने के लिए संत आते हैं। और वो संत होते क्या हैं? सत्य का ही मानव रूप होता है। तो सत्य जो है वो संत के रूप में आते हैं, मानव तन धारण करते हैं, और जितना भी जो बार बार बात होती है कि उनका अवतार नहीं होता, उनका प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव इस प्रकार होता है कि वो साधारण रूप में मानव तन धारण करते हैं, किंतु उन्हें अपना लक्ष्य बोध जन्म से ही होता है कि हम क्यों आए हैं इस धरा पर, यह उनको पता होता है। और इसीलिए वो अपने आप को ढालते हैं उस जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या को उस ढंग से व्यवस्थित करते हैं ताकि वो मानव तन को सफल बना पाए, और जो मानव तन के भीतर जो अनमोल रत्न है उसको पाकर सत्य में समा पाए। सत्य ने ही भेजा है उनको मानव के रूप में, वो सत्य का ही प्रतिरूप हैं। किसको समझाने के लिए भेजा है? जो समझना चाहते हैं। सभी अज्ञानी है, किसी को ज्ञान नहीं है, किंतु बहुत विरले होते हैं, गिने चुने। उसको जो अज्ञानी है कि भाई मानव तन तुझे मिला है, कम से कम मानव शब्द का रहस्य तो समझ ले। क्या होता है मानव शब्द का रहस्य? जब मानव शब्द का रहस्य समझ लेगा तो अपने आप ही तू मानव तन की महिमा को समझ पाएगा। तो जब मानव तन का रहस्य समझने लगता है, मानव शब्द का रहस्य समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि हाँ, कि मैं अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहा हूं। आगे है, मानव शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है, और इन 3 अक्षरों में ही सारा सार समाया हुआ है। संत की कृपा से जिसने इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने जीवन में इस मानव शब्द का रहस्य समझ लिया है, वही मानव से महामानव बन पाता है। वही इस अनमोल यंत्र में उस यंत्री को अर्थात सत्य को देख पाता है, एवं उसी में समा जाता है जो कि सत्य है। तो इस पैराग्राफ में संक्षेप में पूरा प्रोसेस बताया है राजमा ने। क्या है वो प्रोसेस? कि पहले तो आप ये देखिए कि ये 3 अक्षरों का बना हुआ है, एक है माँ, एक है न, और एक है वह। तो ये जो 3 अक्षर हैं, इसी में सारा सार समाया हुआ है। अब क्या सार समाया हुआ है वो तो वो आगे बतलाएंगे,
यहां तो यही कह रहे हैं कि जब तक संत की कृपा नहीं होती तब तक उसे इन 3 अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है। तो संत की कृपा से जिसने जान लिया, इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये जो 3 अक्षर हैं उनका क्या तात्पर्य है, तो फिर उसने अपने जीवन में मानव शब्द का रहस्य समझ लिया। ये मानव सिर्फ एक शब्द नहीं है, मानव एक जीवन शैली है। मानव बतलाता है कि माँ का क्या अर्थ, न का क्या अर्थ और वह का क्या अर्थ है। तो जो रहस्य समझ लेता है वो धीरे धीरे मानव से महामानव बन जाता है। और महामानव कौन कहलाता है? जो ये एक यंत्र है, मानव का शरीर, यह कोई साधारण यंत्र नहीं है, यह अनमोल यंत्र है। और यह हर कोई मानता है, यहां तक कि डॉक्टर भी मानते हैं कि जो यह शरीर है मानव का, यह मानव का जो तन है, ये बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही अलग ढंग से गढ़ा है इस सृष्टिकर्ता ने, परमात्मा ने। सबसे बड़ी बात जो है वो एक छोटी सी बात जो कभी सुनी थी बहुत पहले, वो याद आ गई कि हम देखें सबसे बड़ी विशेषता इस मानव तन की क्या है। वो यह है कि इस मानव तन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जो चुभे। यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राउंडेड ऑफ, कॉर्नर्स नहीं है कहीं पर भी। उंगलियां हैं तो राउंडेड ऑफ है। जो कोई भी जहां कहीं देखें सबको गोलाई दी हुई है, यानी कहीं चुभ नहीं सकता। और हम क्या करते हैं, क्योंकि स्थूल से नहीं चुभ सकता तो हम बातों की चुभन देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा ने तो हमें हर एक चीज को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करने को कहा है कि वो किसी को चुभे ना। तो यह जो यंत्र, स्थूल यंत्र मानव तन, फिर है सूक्ष्म यंत्र। और बहुत से लोग तो ये मानते हैं शरीर के लिए भी, और कुछ धर्म विशेष में भी है, कि यह मानव तन जो है यही एकमात्र 5 तत्वों का बना हुआ है। ये सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और बाकी जो पशु पक्षी हैं उनमें 5 तत्व नहीं होते हैं। पता नहीं कितना सही है गलत है, वैज्ञानिक तो इसको नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक तो इतने सारे तत्व हैं तो स्वाभाविक है, सब तो है नहीं मानव तन में। वो 129 130 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनकी सोच तो बिल्कुल अलग है। किंतु यह तो अवश्य है, प्राणों का रूप अलग हो सकता है, जो गुरुदेव ने हमें बहुत जगह समझाया कि जड़ हो या चेतन हो, प्राण सब में है। एक में सुप्त है और एक में जागृत है। तो चेतन मतलब क्या? तो क्या चेतन नहीं है पशु पक्षी? है, प्राण उनमें भी है और मानव में भी प्राण है। और जहां तक भौतिक तत्वों की बात है, यह तो एक अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हो सकता है धर्म विशेष में हो वो मान्यताएं, किंतु सूक्ष्म में जब आते हैं वो भी लोग समझ नहीं पाते। बात बात में आत्मा को लेके आते हैं, जबकि आत्मा कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है। जो सूक्ष्म के हैं चारों, वो यंत्र हैं। वो क्या यंत्र हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उनकी संरचना और भी टिपिकल है। यदि हम शरीर को कहें कि क्या है यह, तो कंप्यूटर की भाषा में यह एक हार्डवेयर है।
और फिर जो हम यह कहें, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। तो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जिस तरह की प्रोग्रामिंग होती है उसी के अनुसार ये हार्डवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है, वैसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोग्रामिंग होती है और उसके आधार पर यह शरीर जो है वो काम करता है। तो यह स्थूल यंत्र है और यह सूक्ष्म यंत्र है। तो ये जो अनमोल यंत्र है उसमें यंत्री कौन है? वो सत्य है, वो आत्मा है। वो उसको देख पाता है। कब? जब सद्गुरु की कृपा होती है, संत की कृपा होती है और वो मानव शब्द का रहस्य समझ लेता है, उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, तो मानव से महामानव बन पाता है और स्थूल सूक्ष्म जो भी यंत्र हैं उसका संचालन करने वाला जो उसका एनर्जी सोर्स है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए, यंत्र यानी मशीन चलाने के लिए एक एनर्जी सोर्स होता है और वो एनर्जी सोर्स जो है वो यंत्री है यानी सत्य है। वो उसको देख पाता है। देख पाता है मतलब स्थूल आंखों से नहीं, उसका अनुभव कर पाता है सूक्ष्म की दृष्टि से और उसी में समा जाता है। किसमें समा जाता है? उस सत्य में। तो संक्षेप में ये पूरा का पूरा समझा दिया राजमा ने कि क्या है मानव शब्द का तात्पर्य, मानव तन धारण करने का तात्पर्य क्या है, उस अनमोल रत्न को प्राप्त करना। फिर भी आगे कह रहे हैं कि मानव, इस छोटे से शब्द में पहला अक्षर है मां। जिस जगत जननी मां ने, जगन नियंता प्रभु ने हमें इस धरा धाम पर भेजा है, वही हमारी सच्ची मां है। मानव उस मां को भूलकर आज केवल शरीरधारी मां को ही अपनी मां मानता है, क्योंकि जगत जननी मां सन्मुख नहीं है स्थूल रूप में और इस शरीर की मां स्थूल रूप में मानव के समक्ष है। अनेक योनियों में चक्कर काटने वाला मानव अपने सूक्ष्म रूप को, सूक्ष्म वृत्तियों को, सूक्ष्म भावनाओं को, सूक्ष्म मां को, सभी को भूल गया। अब स्थूल में सूक्ष्म का आभास भी नहीं कर पाता। तो मानव शब्द, तो पहला अक्षर मां। तो पहला अक्षर जो मां है, तो मां है कौन आखिर, यह समझा रहे हैं। कौन है मां? मां वो है जो जगत जननी है, यानी पूरे जगत की जननी, यानी पूरे जगत की मां है वो। और जगन नियंता है वो प्रभु। तो एक है मां जन्म देने वाली और एक है नियंता, यानी नियम कायदे कानून बना करके इस जगत को चलाने वाला। दोनों में कोई अंतर नहीं है, किंतु समझने के लिए यही बतलाया है कि एक ने जन्म दिया और एक ने तुम्हारा पालन किया। तो जिस तरह कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया और पालन किया यशोदा ने, तो किसको कहेगा तू मैया और एक कन्हैया? दोनों को कहेगा, दोनों ही मां है। एक जन्म देने वाली पूरे जगत को और एक पूरे जगत को चलाने वाली, उसका नियंत्रण करने वाली। तो एक होता है नियंता और एक होता है अभियंता। अभियंता साधारण भाषा में कहा जाता है
इंजीनियर। तो मशीन को चलाने वाला होता है इंजीनियर। उसकी डिजाइन करना, उसका रूप देना, वो सब चलेगा तो वो प्राइम सोर्स से ही, उस एनर्जी से ही चलेगा। तो वो जो अभियंता है, वो जब यंत्र को समझ लेता है, उसके एक एक कल पुर्जों को, स्थूल को, सूक्ष्म को, तो वो अभियंता का रूप ले लेता है। ने सब जान लिया उसने, और अब एकमात्र उसको समाना है। किसमें समाना है? उसको समाना है नियंता में। तो पहले अभियंता बनना है और उसके बाद नियंता में समा जाना है। तो जिस जगत जननी माँ ने, जगत नियंता प्रभु ने हमें इस धराधाम पर भेजा है, वास्तव में वही तो हमारी सच्ची माँ है। ये समझ में आ जाना चाहिए। और जिसको यह समझ में आ जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है जीवन की। अन्यथा मानव तो उस माँ को भूलकर केवल अपनी शरीरधारी माँ को ही माँ मानता है, उससे अलग समझता ही नहीं कुछ। यानी जो जिसने उसको शरीर दिया है, वो उसको ही माँ मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि ये जो जगत जननी है, जिसने पूरे जगत को जन्म दिया है, वो उसके सामने नहीं है, स्थूल रूप में सम्मुख नहीं है। और ये जो शरीर को जन्म देने वाली माँ है, ये स्थूल में है सम्मुख, स्थूल रूप में सामने मानव के रूप में है वो विद्यमान। तो इसीलिए वो उसको समझ नहीं पाता है। और इतना ही नहीं, न जाने कितने योनियों में चक्कर काटा है इस मानव ने। हो सकता है जब वहां से चला था, यानी अपनी मां से बिछुड़ा था, या अपने पिता ने जब उसको विदाई दी थी, तब हो सकता है उसे कुछ कुछ सूक्ष्म का आभास होता हो। किंतु अनेक योनियों में चक्कर काट कर वो पूरी तरह अपने सूक्ष्म रूप को भूल बैठा है। तो सूक्ष्म रूप में क्या है? उसकी सूक्ष्म वृत्तियां हैं, उसकी सूक्ष्म भावनाएं हैं, और इतना ही नहीं, उस सूक्ष्म की भी एक मां है। उन सभी को भूल गया। तो सूक्ष्म की मां कौन है? जो स्थूल की मां की भी मां है। यानी वो सूक्ष्म की मां, उसने मेरी मां को भी जन्म दिया है, और उसी को जन्म देने या उसकी मां को भी जन्म दिया। यानी सबकी मां कौन? वो सूक्ष्म की मां, यानी वो जगत जननी मां, वो परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में समझ में आ जाए, और नहीं आए तो आत्मा के रूप में तो और अच्छे से समझ में आता है। और वो भूल बैठा उसको, इसलिए अपनी सूक्ष्म वृत्तियों का कोई आइडिया नहीं है, अपनी सूक्ष्म भावनाओं का कोई आइडिया नहीं है। भावनाएं हैं ऐसा नहीं है, वृत्तियां भी हैं ऐसा नहीं है, किंतु कहां से प्रेरित हो रही हैं? वो प्रेरित हो रही हैं स्थूल से। स्थूल से प्रेरित होकर यह मानव पूरा का पूरा जीवन स्थूल में ही गंवा देता है, स्थूल में ही रमा रहता है। और इसलिए उस स्थूल में उसे सूक्ष्म का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता, उसका आभास ही नहीं होता उसको। चक्कर काटे, हो गया। अब संगी साथी भी ऐसे, माता पिता भी ऐसे। अरे अपना साथ बदले, संग बदले, तब तो कुछ सोच भी बदले, तब तो कुछ समझे सूक्ष्म वृत्तियों को, सूक्ष्म भावनाओं को, सूक्ष्म रूप को। तब तो मालूम पड़े ना धीरे धीरे कि कौन है मेरी सूक्ष्म मां। और यह सब ध्यान
उसके आता नहीं, भूल बैठा उसको, इसलिए पूरी तरह जड़वत हो गया, जिसको गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि प्राण उसके जड़ हो गए। उन प्राणों में कोई चेतना नहीं है। हाथ पैर चल रहे हैं और समझता है कि मैं जीवित हूं। जीवित तो है, किंतु जड़वत जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा मानव। आगे है, जब मानव मां को भूला तो, ब्रैकेट में है, मानव शब्द का दूसरा अक्षर है न, दोनों मिलकर हुए मान। तो जब मानव मां को भूला तो मान को भी भूला, यानी दूसरा अक्षर ले लिया अब न। तो जब मां को भूल गया तो मान को भी भूला। मां कहती है तू मान, किसी को मान जिससे तेरा मानव जन्म सार्थक हो। पर मानव मानता कहां है? वह अपनी मैं को मानने वाला प्राणी मां को कैसे मानेगा और कैसे उस मां तक पहुंच सकेगा? तू मान, उस मां को मान कि नव चेतना प्राप्त हो। तू मानव है ना, मां नव। तू मां को मान, फिर नव ज्योति, नया रंग, नई उमंग, नया भाव, नई जागृति, नव जीवन प्राप्त होगा। और ये पूरा जो है पैराग्राफ बोल्ड लेटर में छपा हुआ है, यानी महत्वपूर्ण है। जिसने भी इसको पब्लिश किया है उसके अनुसार, और हम भी इसको पूरा महत्व दें और समझें कि एक और तो वो मां को भूल गया। कौन सी मां को? सूक्ष्म की मां को। स्थूल की मां तो है उसके सामने, किंतु सूक्ष्म की मां नहीं है। सूक्ष्म की मां भी है, किंतु उसे उसका कोई अनुभव नहीं है। तो मां को भूल गया, और मां को ही नहीं भूला, जो दूसरा अक्षर मां के बाद है मानव में न, मान को भी भूला। यानी यह भूल गया कि मुझे किसे मानना है। तो जब तक किसी को मानेगा नहीं, तब तक जानेगा कैसे, पहचानेगा कैसे? तो मान को भूल बैठा, तो किसी से भी जान पहचान नहीं है, यानी सूक्ष्म की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। तो मां क्या कहती है, यानी वो जगत जननी, वो प्रभु क्या कहता है कि तू मान तो सही भाई, किसी को भी मान ना। तू तो मानता ही नहीं किसी को। किसी को भी मान, किसी भी देवी देवता को, किसी भी संत महापुरुष को, सदगुरु को, किसी को भी मान। गुरुदेव तो कहा करते थे कि मानो, किंतु एक को मानो। तो पहले तो मानता ही नहीं है, और अगर मानता भी है तो चारों ओर नजर दौड़ाता है, न जाने कितने देवी देवता हैं। किसको मानूं, इसको मानूं, उसको मानूं, शुरुआत कर देता है देखा देखी। किंतु क्या एक को मान पाता है? मां यदि साक्षात आके उसे कह भी दे कि देख, मैं ही वो हूं जो संत के रूप में आया हूं तेरे जीवन में, मैं ही तेरी मां हूं, तू मान सकती है मुझे, मान सकता है मुझे, तो भी क्या मान लेगा? समझ नहीं है। जो दिखलाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता, उसको कैसे मान ले? और यदि किसी व्यक्ति को
मानना है, तो व्यक्ति को तो मान ही रहा है अपनी माँ को, किंतु माँ क्या कहती है उसकी आवाज सुन नहीं पाता कि तू मान, किसी को मान जिससे तेरा मानव जन्म सार्थक हो। किंतु मानव मानता नहीं है। कहाँ मानता है वो? क्यों नहीं मानता? क्योंकि अपनी मैं को ही मानता है, यानी अपनी मैं में ही रमा रहता है। तो अपनी मैं को मानने वाला प्राणी मां को कैसे मानेगा? और यदि मां को मानेगा नहीं तो फिर उस मां तक कैसे पहुंच पाएगा? तो मां को मानेगा, पहचानेगा, तभी तो उस तक पहुंचेगा ना। मान लिया, लेकिन वो है कौन? वो आ भी जाए तो पहचानेगा ही नहीं। तो मानेगा, जानेगा, पहचानेगा, और तब वो उस तक पहुंचे या वो उस तक पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रभु तक पहुंचे या प्रभु हम तक पहुंचे, और वो तो यही चाहता है कि तू एक कदम भी बढ़ा तो देख मैं कितना करीब तुम्हारे आ जाता हूं। तू चल तो सही, पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। तो क्या कहा जाता है? 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। तो फासले प्यार में दूर होते रहे। प्यार तो करते हैं हम अपनी मां को, चलते नहीं है उसकी ओर। क्यों? क्योंकि अभी माना नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो फिर कैसे उस मां तक पहुंच पाएगा? यदि खड़ा रहेगा वहीं का वहीं, तुम्हारी अंतर यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी भीतर की भावनाओं को, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को, अपने सूक्ष्म जगत को तुम कुछ पहचानते ही नहीं, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे पहुंच पाओगे? तो सर्वप्रथम तो मानना है उस मां को, और उसके लिए अपनी मैं को किनारे करना है। जब तक मैं को मानेगा तब तक मां को नहीं मान सकता। ये तो एक ऐसी चीज है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती है। या तो मां आएगी और या मैं आएगी। और जिस दिन मां आ जाती है उस म्यान में, तब मालूम पड़ता है यहां अब धीरे धीरे मैं मां तक पहुंच रहा हूं। ये म्यान क्या है? ये म्यान है हमारा शरीर का खोल, यह मानव तन। अब इसके अंदर आ गई वो मां। हमारी सूक्ष्म की यात्रा अब शुरू हो रही है, और अब हम पहुंचने के लिए प्रस्तुत हैं उस मां तक। और अन्यथा मैं में ही रमे रहेंगे और किसी भी बात का मर्म समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं में रमने वाला मर्म तक नहीं पहुंच पाता है। तू मान, उस मां को मान। तो मानने से क्या होगा? मां खुद कह रही है मां को मान। ये तो अजीब मां है, कि अपने आप को ही मनवाने के लिए है। क्यों कह रही है? वो भला चाहती है अपने बच्चे का, कि देख उस मां को मानेगा तो ये उस मां की बात क्यों हो रही है? कौन है वो? बस यही समझना है यहां पर, कि वो जो जगन जननी मां है वो तो नहीं आती हमेशा सामने, किंतु कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? तो यही बात चल रही थी कि जो दूसरा अक्षर है मानव का वो है न, और मां न मान। तो मां क्या कहती है कि भाई
तू मान, किसी को मान जिससे तेरा मानव जन्म सार्थक हो। अगर मानेगा नहीं तो मां तक तू कैसे पहुंच पाएगा। किंतु जो अहंकार में ही रमा हुआ है, अहंकार में ही खेल रहा है, वो सुनता नहीं ये सब बातें, और इसलिए न तो उस मां को मान पाता है और न जान पाता है। और जो मान लेता है तो उसे क्या मिलेगा, तो बतला रहे हैं कि भाई तू मान, उस मां को मान, ताकि तुझे एक नव चेतना प्राप्त हो। तो जो पहले भी आई थी बातें मनन लेख में, नंदन कानन पुस्तक से जो था, उसकी पहली लाइन जो थी, आध्यात्मिक चेतना की बात हुई थी। और यह नव चेतना कुछ और नहीं है, यह आध्यात्मिक चेतना ही है। क्योंकि चेतना तो है किंतु वो जड़वत है। क्यों जड़वत है? क्योंकि जड़ में ही रमी हुई है, स्थूल में ही रमी हुई है, इसलिए वो चेतना स्थूल ही हो गई है। नव चेतना यानी अब आध्यात्मिक चेतना जो है वो जागृत होगी और तू बढ़ेगा आगे। क्योंकि ये शब्द क्या कह रहा है, मानव शब्द, कि तू मानव है ना, मां नव, यानी मां के सामने जब तू नव जाएगा, झुक जाएगा, तू मां को मान लेगा, तो उसके बाद क्या मिलेगा तुझे? तुझे मिलेगी एक नव ज्योति। नव चेतना में सब आ गए, एक नई ज्योति है। ज्योति तो अभी भी है, लेकिन वो आंखों में, स्थूल की आंखों में ज्योति है। नव ज्योति क्या है? सूक्ष्म की आंखों की ज्योति मिलेगी। नया रंग है। जो भी अभी स्थूल के रंग देख रहा है वो धूमिल हो जाते हैं, किंतु नया रंग, सूक्ष्म का रंग, जो धूमिल नहीं होता, और नई उमंग है, नया भाव है। नहीं, यानी इस तरह की तुम्हें कभी अनुभूति हुई ही नहीं होगी। और वो जीवन क्या होगा? वो जीवन होगा नया जीवन, नव जीवन। तुम्हें एक मानव होने के बावजूद एक नया जीवन मिलेगा। शरीर तुम्हारा मानव का होगा, किंतु तुम्हारे भीतर की भावना वो बिल्कुल नई होगी, बिल्कुल अलग होगी। और तुम्हारा जो टोटल फोकस, तुम्हारा ध्यान स्थूल से हटकर सूक्ष्म की ओर चला जाएगा। तो यह नवजीवन तुझे प्राप्त होगा। आगे है, पर मानो मां को भूल, स्थूल मां को ही सब कुछ मान बैठे, तो उसे नव चेतना कैसे प्राप्त हो? कैसे मानव शब्द के रहस्य को समझ पाए कि कौन सा रहस्य शब्द के भीतर छिपा हुआ है? यह तो वह संत की कृपा से ही प्राप्त कर सकेगा। तो इसमें यही समझाया कि यदि भूल बैठा है उस मानव शब्द के रहस्य को, कि यह जो सूक्ष्म की मां है, यह जो जगत जननी मां है, वो क्या बतला रही है, तो आए संत के पास, संत की कृपा का इच्छुक हो, उसका पात्रता अर्जित करे। तो पात्र किसके हाथ में होता है? भिक्षुक के हाथ में। तो पहले इच्छुक बनना है, फिर भिक्षुक बनना है, और अपने हृदय का पात्र उसके सामने रख देना है कि हाँ भाई, तुम दो इसमें, जो निरर्थक है वो हटा दो और जो सार्थक है वो उड़ेल दो। तब समझ में आता है कि मानव शब्द का क्या रहस्य है। तब उसे नव चेतना प्राप्त होती है। किंतु जब तक स्थूल मां को ही अपनी मां समझता रहेगा, तब तक इस रहस्य को समझ नहीं पाएगा। हाँ, यदि संत की कृपा हो गई तो संत की कृपा से
वो अवश्य ही उसको अनुभव कर पाएगा। तो यह हम सब जानते हैं। तो बड़े ही सीधे साधे शब्दों में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से बता दिया है। यहाँ पर राजमा ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि जब मानव माँ को भूला तो, फिर ब्रैकेट में है मानव शब्द का दूसरा अक्षर है न, दोनों मिलकर हुए मान। तो जब मानव माँ को भूला तो मान को भी भूला। माँ कहती है तू मान, किसी को मान जिससे तेरा मानव जन्म सार्थक हो। पर मानव मानता कहाँ है? अपनी मैं को मानने वाला प्राणी माँ को कैसे मानेगा और कैसे उस माँ तक पहुंच सकेगा? तू मान, उस माँ को मान कि नव चेतना प्राप्त हो। तू मानव है ना, माँ नव। तू माँ को मान, फिर नव ज्योति, नया रंग, नई उमंग, नया भाव, नई जागृति, नव जीवन प्राप्त होगा। और उसके बाद था, पर मानव माँ को भूल स्थूल माँ को ही सब कुछ मान बैठे तो उसे नव चेतना कैसे प्राप्त हो? कैसे मानव शब्द के रहस्य को समझ पाए कि कौन सा रहस्य शब्द के भीतर छिपा हुआ है? यह तो वह संत की कृपा से ही प्राप्त कर सकेगा। पिछला पैराग्राफ इसलिए पढ़ना पड़ा साथ में ताकि यह समझ में आए कि मानव जन्म जो सार्थक होता है, सर्वप्रथम प्रारंभ होता है मानने से, उस माँ को मानने से। और यह माँ कोई स्थूल की माँ नहीं है, यह माँ जिसने पूरी की पूरी सृष्टि को जन्म दिया है, जिसे यहाँ जगत जननी बोल के संबोधन किया राजमा ने, तो वो है माँ। तो स्थूल की माँ को ही सब कुछ अगर मान बैठेगा तो कैसे तो उसे एक नई ज्योति का अनुभव होगा, नया रंग, नई उमंग। ये सब बातें कहाँ से आएंगी जब तक नव चेतना नहीं आती? नव चेतना जो कल भी बात हुई थी, यानी कि ऐसी चेतना जो उसके पहले कभी अनुभव में नहीं आई। चेतना तो है, प्राण तो है, किंतु वो बस स्थूल रूप में ही है, जड़वत है। चेतना तो है किंतु जड़वत है, क्योंकि जड़ वस्तु में ही रमी हुई है, स्थूल में ही रमी हुई है। उसी तरह प्राण तो है किंतु स्थूल में ही रमे हुए हैं, या यूं कहा जाए बस श्वास आ रही है और जा रही है, और प्राणी समझ लेता है कि मैं जीवित हूँ, मुझे चेतना है। किंतु वास्तव में चेतना क्या होती है, जिसे कहा यहाँ नव चेतना, वो होती है आध्यात्मिक चेतना। भौतिक चेतना है, किंतु जब तक मानता नहीं प्रभु को, जब तक जानता नहीं, तब तक वो नव चेतना यानी आध्यात्मिक चेतना उसकी जागती नहीं, और जागती नहीं तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तभी तो पकड़ में आएगी उसको, तभी तो वो उसको प्राप्त करेगा। एक वस्तु हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। और कल भी यह बात आई थी कि अब यह तो निर्भर करता है कि माँ हमारे पास आती है या हम माँ के पास जाते हैं। वो जो सतगुरु रूपी माँ, संत रूपी माँ, जो यहाँ बतलाया है कि वो सत्य ही है, जो संत बन के आया, सतगुरु बन के आया, हम उसकी ओर कदम बढ़ाएं, शुद्ध चेतना के लिए बढ़ाएं, आध्यात्मिक चेतना के लिए बढ़ाएं, तो अवश्य ही
वो भी हमारी ओर कदम बढ़ाएगा, कुछ इस तरह से हमारी चेतना को जागृत करेगा कि हम समझ पाएंगे। तो यह तो संत की कृपा से ही प्राप्त होता है, और नहीं मानो यदि उसको भूल करके जो जिसने उसे जन्म दिया है, जब से वो बिछुड़ा है, कहते हैं लोग, भाई तुम तो बिछड़े हुए हो। किससे बिछड़े हुए हो? अपनी माँ से। वो माँ है कौन? वो माँ है परमात्मा, जहां से तुम चले हो। तो उससे जब बिछड़े हुए हो और उसी को भूल बैठे हो, और अनेक अनेक जन्म तुमने धारण किए, और तुम्हारा जो सूक्ष्म का जो भी थोड़ा बहुत अनुभव लेके चले थे, वो सब कुछ धूमिल हो गया, और अब सूक्ष्म का बिल्कुल भी आभास ही नहीं होता, और पूरा जीवन जड़वत हो गया, और स्थूल की माँ को ही मान बैठेगा माँ। तो फिर मानव शब्द के रहस्य को कैसे समझ पाएगा? यह तो संभव है सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से। आज कह रहे हैं, ऐ मानव जाग, अब भी तू जाग। मानव शब्द के मर्म को जानकर मानव तन को सार्थक कर ले। यदि तू स्थूल में भ्रमण करते करते स्थूलवत ही हो गया है, स्थूलवत ही बन गया है, तो आज यह जगत जननी माँ संत के रूप में स्थूल रूप धारण कर स्थूल में सूक्ष्म गति देने के लिए तेरे सामने उपस्थित है। तू उस माँ को मान। माँ के चरणों में अपने को, अपने अहंकार को समर्पण कर दे। फिर वह माँ तुझे अपनी गोद में स्थान देगी, अपनी वाणी रूपी दुग्ध का पान कराएगी, तुझे कृपा के आंचल में छुपाकर। फिर तेरे जीवन में नया मोड़ होगा, नया रंग, नई उमंग, नया उत्साह, नई जागृति, नव चेतना तुझे प्राप्त होगी। आज तक जो तू मानव होते हुए भी दानव बन बैठा था, उस माँ को भूलने के कारण, सो वह माँ तुझे सच्चा मानव बना देगी। जब तक तू उस जगत जननी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाएगा, तब तक वह माँ तुझे कैसे गोद में लेगी, किस प्रकार अमृत रूपी दुग्ध का तुझे वाणी के द्वारा पान कराएगी, और तेरी नव चेतना जागृत होगी। मानव जाग और उस माँ को मान, नव चेतना प्राप्त कर और मानव जन्म को सार्थक कर। और इसमें यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, यदि अभी भी तू नहीं जागा और अभी भी तुमने मानव शब्द के मर्म को नहीं जाना, तो फिर तू कब जागेगा? तो मर्म को समझ लिया। अब मर्म क्या है मानव शब्द का, यानी उसका रहस्य क्या है, उसका सार क्या है? इतना ही सार है कि माँ को मान, और जब माँ को मानेगा तो तेरे जीवन में एक नवीनता आएगी। तेरा जीवन पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा, यानी एक प्रकार से तुझे नया जन्म मिलेगा। शरीर का जन्म नहीं है यह तो भीतर का जन्म है, सूक्ष्म का जन्म है। यानी भीतर की जो कुछ भी तेरी सोच है, तेरी समझ है, तेरे विचार हैं, भाव हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ एक नए रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। तो मानव शब्द के मर्म को जान लिया, तो फिर अब मानव तन को सार्थक कर ले। तो सार्थक करे, किंतु तू कर क्या रहा है? तू तो अभी भी स्थूल में ही भ्रमण कर रहा है।
और स्थूल में भ्रमण करते करते पूरी तरह स्थूलवत ही हो गया। और ये बातें बार बार समझा रहे हैं राजमा कि देख तू पूरी तरह जड़वत हो गया है, तेरी चेतना भी जड़वत है। क्यों? क्योंकि जड़ में रमण कर रहा है। जिस दिन सूक्ष्म में रमण करना सीखेगा और सूक्ष्म में रमण करने लगेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि क्या जीवन तू जी रहा था और अब तेरा जीवन किस प्रकार संत की कृपा से परिवर्तित हो रहा है। तो आज वो दिन है जब जगत जननी मां संत के रूप में स्थूल रूप धारण कर तेरे जीवन में सूक्ष्म को जागृत करने के लिए आई है। वो जगत जननी मां यानी वो परमात्मा संत के रूप में आज आया है। यहां सब बातें आज की हो रही हैं। यह नहीं कि वो एक समय था कि उसने जन्म लिया। वो जन्म लिया, उसने स्थूल रूप में जन्म लिया। और अभी भी यदि तू स्थूल में ही खेलता रहेगा तो इस बात का अभाव लेके बैठ जाएगा कि भाई स्थूल में तो मैं उनको समझ ही नहीं पाया, स्थूल में तो मेरा उनसे कोई साक्षात्कार ही नहीं हुआ। तो साक्षात्कार क्या स्थूल को कहते हैं? साक्षात्कार तो सूक्ष्म का होता है और वो आज भी है। वो संत आज भी है सूक्ष्म रूप में विद्यमान। तो तुझे तो सूक्ष्म की यात्रा करनी है। स्थूल को लेके क्यों तू परेशान हो रहा है? तो वो आई है जगत जननी मां तेरे जीवन में संत के रूप में। पहले स्थूल रूप धारण किया और अब सूक्ष्म रूप में तेरे स्थूल जीवन में गति देने के लिए है। और वो उपस्थित तेरे सम्मुख सह शरीर नहीं है किंतु सूक्ष्म में उपस्थित है। और अब तू उसको मान। जब तक मानेगा नहीं तब तक उसको जानेगा कैसे, पहचानेगा कैसे, कैसे दोनों के बीच की दूरी दूर होगी, कैसे तू उस नव चेतना को पूरी तरह अपने भीतर समा पाएगा। इसलिए तू मान। और इतना ही नहीं, मां के चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे। अब पूरी तरह समर्पित करने का जब अर्थ समझ में नहीं आता कि क्या क्या अर्पित करूं, तो अहंकार को ही अर्पित कर दे। क्योंकि यह अहंकार के ही इर्द गिर्द तेरा पूरा का पूरा जीवन घूम रहा है। यह अहंकार ही है जिसके कारण तेरा शरीर टिका हुआ है। जिस दिन तेरा अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा। तो जितना हो सकता है उतना अपने अहंकार को समर्पित कर दे। यह बात बोलते बोलते ध्यान में आ रहा है कि रामकृष्ण परमहंस का एक संदर्भ जिसमें वो कहा करते थे कि भक्त को किसी न किसी रूप में सूक्ष्म अहंकार रहता है, किसी न किसी रूप में उसे सूक्ष्म रूप में एक लेश मात्र थोड़ी सी भी कामना तो रहती है और रखनी चाहिए। यह उनका एक सजेशन था। क्यों? क्योंकि शरीर टिका रहेगा। और वो अपने लिए कहा करते थे कि मुझे तो भोजन का बड़ा शौक है, अच्छा भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन, हमेशा उसकी इच्छा रहती है और इसीलिए मेरा शरीर टिका हुआ है। जिस दिन मेरी भोजन के प्रति वितृष्णा हो जाएगी और मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, समझ लेना कि बस मैं शरीर छोड़ने वाला हूं।
और यही हुआ उनके जीवन में अंतिम समय में। तो ये सब तो संतों के खेल हैं। जो बातें हैं उनका सार इतना ही है कि पूरी तरह से तो अहंकार समर्पित होता नहीं है, लेकिन जब तक शरीर है, और यह तो निर्भर करेगा जिसमें हम अपने अहंकार को समर्पित कर रहे हैं, यानी हमारी उस मां में, हम उस संत में अपने आप को पूरी तरह घुला मिला दे रहे हैं, अपने आप को मिटा दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर से हमारा कोई अस्तित्व रहे या न रहे, वो तो उसी के हाथ में है। जब तक यह सोच कर संत को समर्पण नहीं करता प्राणी, तब तक वो पूर्ण समर्पण नहीं कहलाएगा, पूरी तरह अपने अहंकार का विसर्जन नहीं कहलाएगा। कबीरदास ने भी कहा, जब लगी मरने से डरे तब लगी जीवन नाही। जब तक तुम मरने से डरते रहोगे, और अब मरना क्या है, अपने अहंकार को पूरी तरह से संत के चरणों में विसर्जित कर देना। तो जब लगी मरने से डरे, मर जाऊंगा मैं तो, सबको लगता है, बिल्कुल लगता है कि मैं अगर पूरी तरह से अपने अहंकार को समर्पित कर दूंगा मर जाऊंगा, और वाकई मर जाता है। ये उसकी पहचान है। तब लगी जीवन नाही, यानी तब तक दूसरा जीवन तुमको मिलेगा नहीं। जो बात हो रही है कि वो सूक्ष्म का एक नया जन्म होता है, और फिर जब बाहर निकल के आता है वहां से, तब तो उसकी अवस्था क्या बनती है, मगन हो जाता है कि मैंने उस अवस्था को अनुभव कर लिया, जब मेरा अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो गया। और अब है क्या मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तो मैं अब द्विज हो गया। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, और द्विज उसे भी कहते हैं जिसका 2 बार जन्म होता है। किंतु यहां तो एक साथ में 2 जन्म हुए, एक भीतर में एक बाहर में। ये भजन की पंक्तियां याद आ गई, और उसी में है, इसी भजन में, बाहर की मां ने जन्म दिया, भीतर की मां तो सोई रही। आध्यात्मिक मां ने पाला पोसा, भौतिक मां ने पाला पोसा, आध्यात्मिक मां तो खोई रही। किंतु जब एक साथ में 2 जन्म हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि अहंकार विसर्जित होकर भी उसकी कृपा से अभी भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है, किंतु फिर भी अभी बहुत यात्रा बाकी है। नया जन्म हुआ है, अभी तो बालक है सूक्ष्म रूप से, अभी उस सूक्ष्म को और विकसित होना है, जैसे बालक बड़ा होता है। तो कैसे वो होगा, जब मां तुझे अपने गोद में स्थान देगी। छोटा बच्चा है अभी तू, तेरा सूक्ष्म रूप बिल्कुल एक ऐसे बालक की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ मां के दुग्धपान पर ही जीवित रहता है। अब मां तुझे अपने गोद में बैठा रही है, वो संत रूपी मां, और अपनी वाणी का दुग्धपान करा रही है, और अपने आंचल में छुपा करके। कौन सा है वो आंचल, वो आंचल बाद में बताया कि वो कृपा का आंचल है। हमेशा कृपा के आंचल में छिपा के रखता है, ताकि किसी की नजर न लग जाए। जैसे मां बच्चे को छिपा के रखती है, किसी की नजर न लग जाए, उसी तरह बस वो अपनी वाणी का दुग्धपान कराएगी। वो मां अपनी कृपा के आंचल में छुपा कर रखेगी, और फिर क्या होगा, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा, और वही नया जीवन है तेरा। नया रंग है, नई उमंग है, नया उत्साह है, नई जागृति है, और नव चेतना प्राप्त हो रही है।
फिर तू ध्यान देगा, याद करेगा कि अरे आज तक तो मानव होते हुए भी मैं मानव दानव ही बना बैठा था, मानव का जीवन जी ही नहीं रहा था। क्या कारण था? कारण था कि मैं उस मां को भूल बैठा था। किंतु अब वो बात नहीं है। अब मैंने मां को मान लिया, अब मैं उसकी वाणी का दुग्ध पान कर रहा हूं, उसके आंचल के छांव तले अपना जीवन बिता रहा हूं। तब वो मां मुझे अब सच्चा मानव बनाएगी, झूठा नहीं, और सत्य से परिचय करवाएगी। तो जब तक तू उस जगत जननी मां को मां कहकर नहीं बुलाएगा, तब तक वो मां तुझे कैसे गोद में लेगी? तो मां पुकारना भी है। बच्चे के मुख से सबसे पहले मां ही निकलता है, और पुकारता है तो मां गदगद हो जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है, और फिर अपना दुग्ध पान कराती है, अपना प्यार, पूरा का पूरा प्यार उस पे उड़ेल देती है। और इस तरह की अनुभूति संत की कृपा से उसके बच्चों को हुई है, होती है, होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, किंतु समझ नहीं पाता छोटा बालक कि ये है तो क्या है। और यही तो नवचेतना की जागृति है। इसलिए फिर आह्वान कर रही है वो, एक मानव का, साधारण प्राणी का, कि जाग, उस मां को मान, नवचेतना प्राप्त कर और मानव जन्म को सार्थक कर। तू मानव है, मां को मान और नवचेतना प्राप्त कर। आगे है, मां, आज तूने मुझे मानव शब्द का मर्म समझाया है, जो कि मैं मानव होते हुए भी दानव बनी हुई थी और मानव शब्द के अर्थ से अनजान थी। आज तूने मां के रूप में अपना विराट मातृत्व भाव दर्शाया, अमृत रूपी दुग्ध को वाणी के रूप में कृपा के आंचल में छुपाकर पान कराया और नव चेतना जागृत की नया प्रकाश दिखलाया। मां, तुम महान हो, जगत जननी हो, सारे विश्व की मां हो, फिर ये मानव क्यों तुम्हारी कृपा के आंचल से दूर है? मां, इन भोले मानवों को अपने कृपा के आंचल में ले लो, इनके जीवन में नया मोड़ ला दो, नई चेतना जागृत कर दो, ताकि वे अपनी मैं को छोड़ मां के शरण में आ जाएं। और उसी बात को बार बार इसलिए कह रही हैं मां, राजमां, ताकि अच्छी तरह से हमारे भीतर बैठ जाए ये बात, और अपने आप भीतर से निकले ये बातें कि कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी कि आज तूने मां के रूप में अपना एक विराट मातृत्व भाव दिखलाया है। कब दिखलाया? जब तूने मुझे मानव शब्द का मर्म समझा दिया, उसके पीछे क्या रहस्य से छिपा हुआ है, उस शब्द का क्या सार है, सब अच्छी तरह मुझे बतला दिया। और मैं तुम्हारे उस सर्वव्यापी जगत जननी मां का विराट रूप देखकर, उस विराट मातृत्व भाव को अनुभव कर गदगद हूं। अब तुम मुझे अपने अमृत रूपी दुग्ध को वाणी के रूप में हमेशा पिलाते रहना। पिलाते ही नहीं रहा, अभी भी पिलाया, पिलाते रहना, और नव चेतना जागृत की, उसे बनाते रखना, बनाए रखना, प्रकाश दिखलाया, उसे भी आगे मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहना। महान हो तुम मां, दिखला दिया, और मैं इतने से ही संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही करो और मानव मात्र में इस चेतना को जागृत करो।
इन भोले मानवों को भी तुम लो ना अपनी कृपा के आंचल में। क्यों नहीं इनके जीवन में नया मोड़ ला रही हो माँ? क्यों नहीं इनके जीवन में भी नई चेतना जागृत कर रही हो माँ? तो माँ क्या बोलेगी? मैं तो तैयार हूं, ये मुझे माँ कह के पुकारे तो सही। ये तो अपनी मैं में ही लगा हुआ है। आगे है, माँ आज तुम्हारा यह दिव्य रूप कितना भव्य दिखलाई देता है। तुम्हारे इस विराट रूप को मैं निहारती ही रहूं, यही वरदान तुम मुझे दे दो। माँ मानव जन्म की सार्थकता फिर कभी न भूल जाऊं। मुझ पर ध्यान रखना, तुम्हारी गोद पाकर फिर मैं अनाथ न हो जाऊं। यह दया रखना, क्योंकि जिसके घर में माँ नहीं, बाबा करे न प्यार, फिर मैं किसका प्यार पाऊंगी। तो तुम्हारा दिव्य रूप कितना भव्य दिखलाई दे रहा है। और ये बात हम लोग समझ चुके हैं कई बार। दिव्यता यानी उसके भीतर दैवी भाव है। माँ का दैवी रूप समझ में आ रहा है। भव्यता यानी उसमें कितना आकर्षण है, कितना सुंदर है वो। तो दोनों ही चीजें एक साथ दिखलाई पड़ रही हैं उस रूप में, दिव्यता और भव्यता। और इस विराट रूप को लगता है बस देखते ही रहूं, देखते ही रहूं। और यही वरदान दो, कभी ना भूलूं इस रूप को, हमेशा देखते ही रहूं और अपनी सार्थकता जीवन की भी कभी ना भूल जाऊं। ये प्रार्थना का एक रूप माने रखा है राज माने, कि हम ध्यान में रखें हमेशा कि भाई हमारा मानव जन्म एक बार को अनुभव मिल गया सदगुरु की कृपा से, एक बार को उसने सब कुछ कर दिया, किंतु हमें उसकी कृपा के आंचल में छिपे रहना और साथ ही साथ उसकी वाणी का अमृत रूप, अमृत दुग्ध पान करना। यह जब तक नहीं करेंगे तब तक हम बड़े नहीं होंगे, बच्चे ही बने रहेंगे। किंतु जो दुग्ध पान करता रहता है बालक, वो स्वयं चकित हो जाता है अपने आप पर। और ये राजमा कहा करते थे, याद आ गया, कि हम उसकी गोद में खेलते खेलते, उसका दुग्ध पान करते करते, उसके आंचल की छांव तले न जाने कब बड़े हो गए, पता ही नहीं लगता। ये तो लोग जब हमको माँ कह के पुकारते हैं तब हमको लगता है कि अरे हम भी माँ बन गए क्या, हमने तो उसको माँ मान रखा था। तो ये एक ऐसा अनुभव होता है तब जाकर के, जिसको कहा जाता है एक भौतिक रूप में, एक माँ, कब उसका जीवन सार्थक होता है, स्थूल जीवन, जब वो माँ बनती है। यानी कन्या जब माँ बनती है तब उसका कन्या होना, स्त्री रूप धारण करना सार्थक कहलाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो यह तो स्थूल का जन्म हुआ कि कन्या जो है, स्त्री है, मां बन गई। और अब यह क्या है, यह तो तुम्हें अभी जन्म मिल गया, किंतु जब तक तुम्हारे हृदय के गर्भ से कोई जन्म ना हो किसी का, तब तक तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं है। यह बात हम गांठ बांध कर रखें, सुन लें, समझ लें अच्छी तरह से, कि एक एक भक्त के हृदय में जिसने उसका मातृ रूप अनुभव किया है उस संत का, और जो मां के रूप में जिन्होंने उनका पालन किया है और अपने भीतर में अनुभव करते हैं कि हम उसकी कृपा के छांव तले, उसके आंचल तले जी रहे हैं, उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, उनका जीवन तभी सार्थक है जब वो भी अपने हृदय के गर्भ से कम एक संतान को तो जन्म दे। किसी एक के भीतर तो
उस भाव की जागृति करे जो यहाँ पर राजमा लिख रहे हैं कि हाँ, मेरा तो मानव जन्म सफल हो गया, किंतु औरों का भी मानव जन्म जो है वो सफल कर पाऊं, कभी भूल न जाऊं मैं तुम्हें, फिर से अनाथ ना हो जाऊं मैं, अपनी कृपा बनाए रखना मुझ में। क्योंकि सभी कहते हैं जिसके घर में माँ नहीं बाबा करे न प्यार, यानी माँ ही नहीं है तो फिर बाबा यानी पिता, तो पिता कैसे प्यार करेगा। तो यदि जगत जननी के प्रति कुछ नहीं भाव तो जगन नियंता क्या करेगा, कैसे वो सिस्टम प्रोसीजर अपना चलाएगा। फिर सुनते नहीं है बच्चे, फिर प्यार नहीं करता। प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि वो अनुशासन चाहता है। पिता चाहता है अनुशासन और माँ करती है प्यार। ये हम सब देखते हैं स्थूल रूप में। उसी तरह सूक्ष्म रूप में भी दोनों चीजें जब तक जीवन में नहीं आती हैं तब तक समझ नहीं आता। और यहाँ सिर्फ माँ की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, तो हमको यही समझना है कि बाबा प्यार नहीं करता है, क्योंकि जिसके घर में माँ नहीं है तो पहले माँ को बुलाएं तो बाबा भी प्यार करने लगेगा। गुरुदेव को बुलाएं तो अपने आप ही बाबा बलदेव प्यार करने लगेगा, अपने आप समझ में आने लगता है। तो फिर किसका प्यार पाऊंगी। स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना। इसलिए अपनी ओर से ही बार बार निवेदन है भक्त का अपने भगवान के प्रति, उस माँ के प्रति, कि बस तुम्हारी गोद मिल गई, बस मैं मोद मनाती रहूं और फिर से अनाथ न हो जाऊं। ये दया मुझ पर हमेशा बनाए रखना। और अंतिम पैराग्राफ में है, माँ तुम माँ हो, महान हो, जगत जननी हो, घट घट में समाई हुई हो। तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और तुम्हारे ही चरणों में मेरा ठौर ठिकाना है। जाऊं कहां तक चरण तिहारे, इन चरणों पर सब कुछ वारे। माँ तुम्हारे चरण ही मेरे लिए दोनों लोक हैं। चरण की शरण दूर करेगी जन्म मरण। और ये पूरे लेख का उपसंहार है, समापन है, और यही इसका पूरा सार है कि तुम माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम महान हो, और क्योंकि जगत पूरा तुमसे ही प्रकट हुआ है इसलिए सबके घट में तुम ही समाई हुई हो। घट घट में समाई हुई यानी प्राणी मात्र में तुम ही हो। और मैं बस तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ चरणों में, और अपने चरणों में ही मुझे रखना, यही मेरा ठौर ठिकाना है। कहाँ जाऊंगी मैं, जहां कहीं जाऊंगी तुम ही तो होगी, क्योंकि सब जगह तुम ही हो। तो इन चरणों में रखना, वही मेरा ठौर ठिकाना है। चरणों पर ही सब कुछ वार देती हूँ, और जो कुछ मेरे पास है, यह लोक परलोक जो भी है कुछ भी पता नहीं, मेरे लिए तो सारे लोग तुम्हारे चरणों में ही है। और तब जाकर यह चरण की शरण जन्म मरण के चक्र से मुझे छुड़ाएगी, से बाहर निकालेगी। यह मेरा अंतिम जन्म हो मानव का, यही माँ तुझसे प्रार्थना है, यही अंतिम अरदास है। अब अगला लेख प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है सत्य एवं कल्पना। तो इन दोनों शब्दों से तो हम परिचित हैं। हाँ, सत्य के रूप अलग अलग हम समझते हैं, किंतु सत्य के रूप अलग अलग नहीं होते हैं। लोग वाणी के सत्य को ही सत्य मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में सत्य सत्य तो वही है जो पूरी सृष्टि का संचालक है, जो जगन नियंता है, जो पिछले लेख में जो शब्द आया था, तो वो सत्य है। किंतु हाँ, अलग अलग अवस्थाओं में
उस सत्य की अनुभूति होती है जैसे अलग अलग रूपों में उस परमात्मा की अनुभूति होती है। किंतु जब कल्पना में रहता है तब अनुभूति नहीं होती है, अनुभव नहीं मिलते हैं। तो कल्पना एक अलग धरातल है और अनुभव एक अलग धरातल है। जैसे जैसे अनुभव आते हैं वो कुछ न कुछ सत्य का रूप लेकर आते हैं, उनमें सत्यता का अंश जरूर होता है। और उस अंश को जब हम पकड़ लेते हैं तो हम अंशी तक पहुंच सकते हैं, यानी पूर्ण सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो यह शीर्षक हमें बतला रहा है कि भाई देखो, समझो सत्य क्या है और कल्पना क्या है। और इसमें कह रहे हैं राजमा कि कल्पना जो केवल कल्पना है देवलोक के सदृश है। जब तक कल्पना का सुख तब तक देवलोक का सुख। देवलोक कौन सा है? देवलोक जिसे हम कहते हैं स्वर्गलोक। स्वर्ग में सारे देवता निवास करते हैं, वो देवलोक है। और यह भी हम कल्पना करते हैं कि जो स्वर्गलोक है या देवलोक है वहां पर केवल सुख ही सुख है, किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। और जब तक हम कल्पना में ही जिएंगे तब तक वो केवल कल्पना ही रहेगी और हम ये सिर्फ बातें ही करते रहेंगे कि हम उस स्वर्ग को भूमि पर उतार देंगे, यानी अपने जीवन में उस स्वर्ग की अनुभूति पा लेंगे। यह भी एक कल्पना ही रह जाती है। तो कल्पना में सुख मिल रहा है, कल्पना करते जाओ, स्वर्ग लोक में पहुंच जाओ, वहां देवताओं से मुलाकात कर लो, फिर वापस आ जाओ। तो वो देवलोक तक ही सीमित है, वो कल्पना तक ही सीमित है। तो वो सुख जो है तब तक ही है जब तक आप उस कल्पना में जीते हो। यानी देव है कुछ जो किसी लोक में रहते हैं, वो लोक देवलोक स्वर्गलोक कहलाता है। बस इसी कल्पना में प्राणी सोचता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा तो मैं स्वर्गलोक में पहुंच जाऊंगा, देवताओं के सदृश मेरा जीवन हो जाएगा। ये सब कल्पनाएं हैं। दूसरी ओर सत्य क्या है? तो सत्य कल्पना नहीं, यथार्थ है। यथार्थ यथा विचार तथा कार्य। कल्पना का जीवंत रूप सत्य स्वरूप। सत्य लोक ही सुख नहीं, अनंत आनंद का शासन। सत्य अमिट शाश्वत चिर, आनंद भी अमिट शाश्वत चिर। किंतु कब? तब जब सत्य हो, केवल सत्य हो। तो सत्य क्या है? सत्य तो वास्तविकता है, यथार्थ है, कल्पना नहीं है। तो जो बात शुरू में ही आई कि हमें तो यथार्थता को समझना है, और जब तक हम यथार्थ को नहीं समझेंगे, यथार्थ यानी जो भी फैक्ट है, जो है, जो हमें अनुभव में आ रहा है, वही यथार्थ है। जो नहीं है या हो सकता है हो, किंतु अभी हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। तो सत्य तो यथार्थ है। तो जब यथार्थ के ऊपर हम विचार करेंगे तब उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो जैसा हमारा विचार वैसा ही हमारा कार्य। तो यह भी एक यथार्थता है
तो यथार्थ क्या होता है? यथा विचार तथा कार्य, यानी जैसा विचार वैसा ही कार्य। तो जैसा विचारेगा, विचार करेगा, उसी के अनुसार कार्य करेगा, यह भी एक यथार्थ है। किंतु कल्पना, कल्पना कोई विचार है या अनुभव है, क्या है? किंतु जब वो कल्पना अनुभव बनती है, जब वो जीवंत रूप धारण करती है, अनुभव क्या होता है? अनुभव जब हमको दिखलाई देने लगता है, कभी वो अनुभव प्रत्यक्ष में होता है, कभी वो परोक्ष में होता है। किंतु जब वो अनुभव प्रत्यक्ष में होता है तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं, फिर वो यथार्थता बन जाती है। और प्रारंभ में यही होता है जीवन में। जीवंत, सत्य जीवंत कब होता है? जब हमारी कल्पना साकार होती है। हमने कल्पना की कि भाई हमें तो इस मानव जन्म में उस मां को देखना है, मां को पाना है, जिसका पिछले लेख में वर्णन हुआ। किंतु जीवंत रूप में, प्रत्यक्ष में यदि हमें उसका अनुभव नहीं मिला तो फिर वो कल्पना ही रह जाती है। किंतु यदि सत्य की कृपा होती है तो किसी न किसी रूप में, जीवंत रूप में वो सत्य अपने आप को प्रकट कर देता है। यहाँ सत्य कोई ऐसा नहीं कि हमने की कल्पना किसी रूप की है, हमने कल्पना किसी नाम की है, ऐसा नहीं होता है। सपोज हमने कल्पना की कि हम कुछ ऐसा भजन गाएं कि हमें वो अनुभूति मिले, और हम वो भजन गा रहे हैं और हमें प्रत्यक्ष में वो अनुभूति मिल रही है, तो हम उसे कैसे नकार सकते हैं? उसी प्रकार प्रत्यक्ष में हम सत्संग में होते हैं मौजूद, और हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और हमें बहुत तरह के अनुभव मिलते हैं। तो वो जो कल्पना का जीवंत रूप होता है, उसमें ही सत्य का स्वरूप होता है। बस उसकी समझ होनी चाहिए और उसकी पकड़ होनी चाहिए, तब हमें जरा भी भ्रम नहीं होता कि यह कल्पना है या सत्य है। कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं। भ्रम होगा तो अपने आप ही वो सत्य उस भ्रम को दूर कर देगा, अन्यथा हमें समझ लेना होगा कि वो कल्पना ही थी। तो जब तक कल्पना का जीवंत रूप नहीं आता है, तब तक हम उस सत्य स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और एक ओर तो देवलोक है और दूसरी ओर सत्यलोक है। तो देवलोक में हो सकता है सुख ही सुख हो, किंतु सत्यलोक में सुख की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि पता नहीं कितने देवी देवता कब तक उस देवलोक में रहेंगे। तो लोग यही कहते हैं कि जब सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा, यानी प्रलय हो जाएगी, तब सारे देवता, सारे लोग फिर से सृष्टिकर्ता में लय हो जाएंगे, और फिर पुनः पुनः सब लोगों का निर्माण होगा। पता नहीं कब होगा, ये नहीं होगा, यह भी एक कल्पना है। तो अभी तो सुख मिल रहा है ना, अभी तो हम देवलोक में हैं और हमें सुख मिल रहा है, किंतु पता नहीं कब दुख आ जाए। तो देवलोक में भी दुख आ सकता है, फिर से देव योनि मिले ना मिले, देवलोक में स्थान मिले ना मिले। किंतु सत्यलोक, सत्यलोक में सुख की बातें नहीं है, वहां पर तो आनंद की बातें हैं। तो सत्यलोक ही सुख नहीं है, वहां पे अनंत आनंद का शासन है। ऐसा आनंद जो कभी अंत नहीं होता, अंत नहीं होता, यानी वहां कोई प्रलय नहीं आती है, यानी यह सत्य ही है।
जो सृष्टि करता है उसी से देवलोक की रचना हुई है। और जब तथाकथित रूप से प्रलय भी आ जाएगी तो भी सब उसी में समा जाएंगे, उस आनंद में ही समा जाएंगे जो असीम है, अनंत है। वही सत्यलोक है, वहां पर अनंत आनंद का शासन है। सत्य अमिट है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। शाश्वत है, यानी हमेशा से है और रहेगा। चिर, चिर मतलब रहे, लगातार, चिरकालीन है, वो लगा ही रहता है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। तो अमिट है, मिटता नहीं, चला आ रहा है, चलता रहेगा, यही है सत्य। उसी प्रकार आनंद भी अमिट है, शाश्वत है, चिर है। तो क्या सत्य ही आनंद है? क्या आनंद ही सत्य है? किंतु यह अनुभूति कब मिलती है? तब मिलती है जब सत्य हो, केवल सत्य हो, यानी पूरी तरह से सत्य हो। वहां किसी का नाम न हो, रूप न हो, किसी की चर्चा न हो। नहीं तो मरने के बाद तो बोल देते हैं राम नाम सत्य है, किंतु वो सत्य क्या है? वो राम नाम है, किसी का रूप है। किंतु जहां नाम नहीं, रूप नहीं, केवल सत्य और केवल सत्य, तब उसके लिए तो वो मरना नहीं है, वो उसमें लीन हो जाना है। वो प्रलय की प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो राम नाम पे फंसा नहीं रहेगा, वो सत्य तक पहुंच चुका होगा। तब सत्य ही सत्य है और कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो आनंद भी अमिट है, इसको गुरुदेव कहते हैं कि तू आनंद लोक से आया है, यानी सत्य लोक से आया है। तू आनंद मनाने के लिए आया है, यानी उस सत्य को पूरी तरह से उपलब्ध करने के लिए आया है, और आनंद लोक में ही समा जाएगा। यानी जब तू जाएगा, भले ही लोग बोले राम नाम सत्य है, किंतु वास्तव में तू तो कहेगा सत्य ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। अब तो मैं सत्य में ही समा रहा हूं। तो केवल सत्य, केवल सत्य। आगे है, कल्पना को सत्य मानना ईश्वर को वैकुंठवासी, वैकुंठ निवासी मानने के सदृश है। ईश्वर वैकुंठ विशेष में निवास करता है, यह भावना ही जीव के मन को कुंठित करती है। भक्त का हृदय ही ईश्वर का वैकुंठ, यह भावना सांसारिक मानसिक कुंठाग्रस्त प्राणी मात्र की कुंठा का हरण कर प्रवाहित करती है आनंद की धारा, जिसके द्वारा कुंठित बुद्धि और मन वाले प्राणी भी कुशाग्र कहलाते देखे जाते हैं। और इसमें अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि आप कल्पना में हो, देवलोक मानते हो, वैकुंठ लोक मानते हो, कुछ भी मानते हो, और उस कल्पना को सत्य मान बैठे हो कि भाई ईश्वर कहाँ है, वो तो वैकुंठवासी है, वहां रहता है। तो वो तो ऐसे ही है ना कि आप कल्पना को सत्य मान बैठे हो। वैकुंठ में रहता, आपको मालूम है कहाँ है वो, तो कल्पना है तुम्हारी, और उसको सच मान बैठे हो कि कहाँ वो सातवें आसमान में, मालूम नहीं वो कौन सा लोक है, सातवां लोक है कि कौन सा, वैकुंठ लोक, वहां वो रहता है ईश्वर। अरे भाई, ईश्वर वैकुंठ में निवास करता है, यह बात समझ नहीं पाता प्राणी। यह जो इस मानव जीवन में जो उसको मिला है, जरा भी विचार नहीं करता, और यही सोचता है कि अरे वो तो वैकुंठ में है, मैं कैसे उस तक पहुंचूंगा, कितनी दूर है वो मुझसे, वो तो सातवें आसमान में कहीं रहता है ऊपर। और वो बहुत कुंठा होती है उसको। कुंठा क्या है? थोड़ा सा प्रयास तो करता है, किंतु
कामयाबी नहीं मिलती, कुंठा जाग जाती है। फ्रस्ट्रेशन, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। कुंठा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा कुछ, अरे वो तो वैकुंठ में, क्या कर सकते हैं बस। किंतु जब किसी भक्त को देखता है वो और पाता है कि अरे इस भक्त का हृदय जो है वही ईश्वर का वैकुंठ है, और इस तरह की भावना उसके भीतर बढ़ने लगती है, तब जाकर के जो भी उसके भीतर अपनी मानसिक और सांसारिक दोनों प्रकार की कुंठा जो है वो दूर होने लगती है। मानसिक पहले है, क्योंकि उसका मन संसार में ही लगा हुआ रहता है, इसीलिए वो कल्पना में जीता है, यथार्थता में नहीं। किंतु जब वो भीतर देखता है अपने आप को कि मानसिक कुंठा हो रही है, क्या यथार्थ की बातें करूं, कौन सा देवलोक स्वर्गलोक, कितना पुण्य करूं, मैंने तो बहुत पाप किए हुए हैं, पता नहीं वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, फिर भी लोग कहते हैं चलो कुछ दान दक्षिणा कर दो, ये कर दो वो कर दो, और इस प्रकार जीवन बिताता रहता है। किंतु जब किसी भक्त को देखता है कि अरे इस भक्त का हृदय यही तो वैकुंठ है, इससे अलग क्या होगा, बस उसकी सारी कुंठा दूर होने लगती है, मानसिक और सांसारिक, उसका हरण हो जाता है। और यह जो भावना है धीरे धीरे एक ऐसी आनंद की धारा में परिवर्तित होने लगती है कि जो कुंठित बुद्धि भी हो जाती है, क्योंकि मन कुंठित रहेगा तो मानवीय बात है, बुद्धि भी कुंठित, क्योंकि वो बुद्धि भी तो भौतिक जीवन में ही है, सांसारिकता में लगी हुई है, उसकी भी कुंठा समाप्त होने लगती है। तो कुंठित बुद्धि और कुंठित मन वाले प्राणी भी कुशाग्र कहलाते देखे गए। कुशाग्र यानी इतना शार्प माइंडेड, जिसको कहते हैं अरे इसका आईक्यू लेवल क्या, कल तक तो ये बुद्धू था, क्या था ये तुलसीदास, अपनी पत्नी के पीछे पागल था उसकी वासना में, और आज देखो क्या था, ये रत्नाकर था, आज वाल्मीकि बन गया। देखो ये सब तो उदाहरण है समझने के लिए। हम तो अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में अपने सत्संग में देखते हैं, खुद भी अनुभव करते हैं कि जो कुंठित बुद्धि और मन जब जैसे जैसे भक्त के हृदय में उस ईश्वर का रूप देखते हैं, उस वैकुंठ को अनुभव करते हैं, तो अपने आप ही हमारी मन की बुद्धि की कुंठा दूर होने लगती है, अपने आप ही हमारा विवेक जागने लगता है, अपने आप ही हमारी चेतना का रूप बदलने लगता है, और हम, क्या लोग कहें या न कहें कि बड़ा कुशाग्र है, हम स्वयं अनुभव करेंगे। लेकिन कब, जब जो भक्त के हृदय में जो आनंद की धारा बह रही है, वही आनंद की धारा, प्रेम और भाव हमारे भीतर प्रवाहित होने लगे, तब अपने आप ही कुंठा का हरण होता है और कुशाग्रता आने लगती है। बस यही पूरा करते हैं आज। तनुश्री, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, हाँ थोड़ी सी आई है, बोलो। हाँ, ये एक्चुअली जो बोला कि हम फूल की माँ को ही अपनी माँ मानते हैं। अभी हमने हमारी जो जगत जननी उसको माँ नहीं माना, तो पहले तो व्यक्ति को मान्यता लेके ही चलना है, बाद में फिर जब उसको अनुभव होगा तो होगा।
हाँ, मानो तो सही ना, तब तो तुमको धीरे धीरे सूक्ष्म की यात्रा प्रारंभ होगी, तुम्हारी एक नवजीवन मिलेगा तुमको, तुम्हारी नव चेतना जागेगी, बहुत कुछ समझोगे धीरे धीरे। और इसके लिए आवश्यक है संत की कृपा, यही बतलाया। हम्म? अच्छा, पहले मान्यता को हम लेके चलेंगे। माने, है ना, जिस किसी रूप में भी माने और एक को माने। अभी आज जो बातें हुई है ना, बहुत ही सिंपल लग रही हैं सुनने में, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले जब नंदन कानन में वो लेख हुआ है मनन, तो ऐसा लगने लग गया कि अरे इतना कठिन, इतना ये है। हम्म, ये तो बहुत ही सिंपल भाषा में भी है और बहुत ही सीधा साधा एक शब्द लिया, राज माने कि मानव। अब उसका क्या भाव निकल रहा है, वो भाव ही व्यक्त किया जा रहा है। जो उन्होंने किया उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानना है, पहले तो माँ आया, फिर मान आया। तो ये दो बातें अभी तक हुई है कि मानो तुम, उसके बाद देखो क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है तुम्हारे जीवन में, किस प्रकार से तुम संत की कृपा को समझ पाते हो। यही सब बातें हुई। हम्म? हरिओम। हाँ, हरिओम। चंदा, अब ये कौन सी चंदा है ये? कई चंदा है ना। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। मैं नौगांव से हूँ। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, आपकी आवाज सुन के समझ गया। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, नहीं बात आई फर्स्ट पैराग्राफ में आई, मानवपन की सार्थकता उस सत्य में समाने पर ही होती है। जैसे ये बातें सब कैसे नजर आते हैं, तो मैं इससे मेरे समझ में आ रहा है कि सार्थक सत्य में समाना। तो मानवपन तो मैं भगवान की कृपा से मिला है, हमें कुछ हमारे पुण्य कर्म से मिला है, उसमें वो सत्य रूपी अंश इसके अंदर है। तो हमें उसमें समाना, यानी हम उनके बताए हुए सत्य रूपी आत्मा है, उस या संत को जिस मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे हम आगे चले, उनके अनुसार हम अपने जीवन को बढ़ाए, यही होता है कि समाना भैया। समाना अल्टीमेट है, अल्टीमेट यानी फाइनली, यानी जब हम मानव शरीर छोड़ के जाए ना, हाँ, तो हम उसी में समा जाएं, उस सत्य में समा जाएं। कैसे हो? तो एक ही है, बस बार बार यही कह रहे हैं, संत कृपा, संत कृपा। पूरे अभी तक जो लेख हुआ है आज, उसमें तो 2-3 बार आ गया, संत की कृपा होती है तभी समझ में आता है, तभी मानता है, तभी आगे बढ़ता है, तभी एक नव जीवन, नव चेतना, ये सब अनुभव में आने लगते हैं। लगता है कि अब कुछ सोच मेरी बदल गई है। पहले तो स्थूल शरीर की माँ को ही माँ मानता था, लेकिन अब जो जन्म देने वाला है मानव मात्र को, पूरी सृष्टि को जो जन्म दिया है जिसने, जो सृष्टि करता है, उसको माँ मानता हूँ मैं। वही मेरा पालन कर रही है अलग अलग रूपों में। तो यह सब धीरे धीरे पूरा एक सूक्ष्म का जो रहस्य है वो खुलने लगता है, तब आगे बढ़ता है और जीते जी ही वो उसमें समा जाता है। लेकिन शरीर है ना अभी भी, तो यहाँ सत्य में समाना एक होता है सूक्ष्म रूप से, और एक होता है सूक्ष्म और स्थूल, दोनों के दोनों सत्य में समा गए। ये जब मानव जीवन की अवधि पूरी हो जाती है, तब जब शरीर छोड़ के जाएगा तब टोटल समाया, टोटल सत्य में समाना। यही मानव जीवन की सार्थकता है कि माँ तुमने मुझे मानव का जन्म दिया और मैं उसको सार्थक कर रहा हूँ। ठीक, समझ आ रहा भैया, कुछ आ रहा है। कोई बात नहीं है, और आता रहेगा, बातें तो होती रहती ना। तो अजय बंसल
पहले तो थे ही नहीं आप, अचानक प्रकट हुए हैं। बोलिए बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं पिछले लेख के बाद आपने कहा जो जागृति हम करते हैं कम से कम एक और व्यक्ति में उसको जागृत करें। तो ऐसा मतलब शायद आपसे सुना था या कहाँ से कि हमको अपने आप को जितना बेहतर बनाए ठीक करें, और वो बोलते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल रादर देन बाय टॉकिंग। तो अगर मेरे में कुछ वो भावना है, वो जागृति सही में आई है, खाली इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो आसपास के लोग अपने आप ही उससे प्रभावित होंगे और अट्रैक्ट होंगे। तो बोलने की जरूरत है या अपने चुपचाप अपने ऊपर मेहनत? क्या अपने ऊपर मेहनत, क्या बोले? अपने ऊपर मेहनत करनी है या अपने आप लोग समझ जाएंगे? तो मतलब आपका काम अधूरा है अभी, अपने आप को पूरी तरह जागृत करोगे तभी तो आगे की बात आती है ना। हाँ भाई माँ कब बनेगी, कन्या माँ कब बनेगी? जब वो मेच्योर्ड हो जाएगी तभी तो। समझ गए? परिपक्वता जब तक नहीं आएगी तब तक तो माँ बन ही नहीं पाती ना। वो वही है, उदाहरण वही लिया गया था, है ना, कि एक कन्या जब माँ बनती है तो उसके जीवन की सार्थकता कहलाती है भौतिक रूप में। और उसी तरह जब हमारे भीतर भी वो परिपक्वता आ जाती है और हम माँ बन जाते हैं हृदय से, यानी हमारे हृदय के गर्भ से भी कोई एक भी जन्म ले लेता है, तब हम अपने आप को समझें कि हाँ भाई हमारे जीवन की सार्थकता है। क्योंकि माँ की बात चल रही थी इसलिए उदाहरण स्वरूप ये बातें कही गई। तो हमें पहले तो मैच्योर्ड होना है, पूरी तरह परिपक्व होना है, पूर्णता को उपलब्ध होना है, तभी वो बातें आती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब वही मेरा प्रश्न यही था कि किसी को बोलना नहीं है ना कि भाई नहीं, बोलने की बात मैंने तो कही भी नहीं है। नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो या ठीक से समझ नहीं पाए हो। मैंने ये नहीं कहा। सार्थकता, सार्थकता का मतलब क्या होता है? आपने अपना जीवन सार्थक किया, होगा, तो ऑब्वियसली वो उदाहरण माँ का इसलिए आया है कि लोग कहते हैं कि एक कन्या का जीवन तब सार्थक होता है जब वो माँ बन जाती है। वैसे यदि हमारे भीतर वो मैच्योरिटी आ गई है और हम उस पूर्णता को पहुंच चुके हैं और अपने आप ही जो हमारे संपर्क में आएगा उसके भीतर भी उस भावना की जागृति आ जाए और वो भी धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़े, तो ऑब्वियसली वो उस प्रोसेस में चल पड़ता है ना। यहाँ किसी को बोल करके पब्लिसिटी करने की बात ही नहीं है, किसी को इकट्ठा करने की बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल इस चीज में विश्वास ही नहीं करता हूँ। यहाँ जो बात है, एक उदाहरण माँ का आया और उस उदाहरण से हमने समझने का प्रयास किया है कि मानव जन्म की सार्थकता उसी तरह है, एक माँ बनती है उसकी क्या सार्थकता है, और जो सूक्ष्म में एक पूर्णता को उपलब्ध अपने भीतर अनुभव करने लगता है वो अपने जीवन की सार्थकता कब समझता है। ठीक है, ठीक है भैया प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये पूछना था भैया कि सत्य की सार्थकता का अनुभव कैसे किया जाए?
अनुभव, तो जो अनुभव को तो कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं, है ना। अनुभव तो अनुभव है, आनंद तो है ही ना, सुख में कहीं ना कहीं आनंद है। ये सब बातें तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, जब सुख का जो चल रहा था लेख गुरुदेव का, कि उसमें थोड़ा सा भी आनंद तो है ही ना। वैसे ही है, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अनुभव तो गुरुदेव की कृपा से मिलता ही है, उसको पकड़ना है बस। ये कला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक अनुभव नहीं होगा जब तक तो ऐसे घूमते रहेंगे कि क्या है। लेकिन मेरा सत्य का ये बहुत दिन से मेरे मन में लगा है कि भाई झूठ नहीं बोलते, उसका मतलब सत्य बजे आपने बता दिया, उसका मतलब सत्य नहीं होता है। हाँ, वाणी का सत्य है वो सत्य अलग है, वो सत्य अलग है। ये सत्य की सार्थकता का अनुभव करना अनुभव से ही आता है, अनुभव तो अनुभव से ही आएगा ना। इसका अनुभव होगा, अपने आप ही होगा, अपने आप होगा। जी हाँ, जी हाँ। हरिओम। हरिओम। सरिता पंसारी, जरा परिचय दीजिएगा। अच्छा, झुंझुनू वाले, अच्छा अच्छा। अभी थी ना 2 दिन पहले भी। अच्छा, 2-1 दिन पहले भी थे आप। हाँ हाँ, याद नहीं रहता मेरे को। बोलिए। ये जो कुंभा ग्रस्त प्राणी का कुंभा हरण होता है, तो प्रार्थना कोई कुंभा सकता है, समझ में नहीं आता। मैंने अंग्रेजी में बताया ना, फ्रस्ट्रेशन सुना होगा ना आपने। आप कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, जब कर नहीं पाते हो तो कुंठित हो जाते हो, ये होता है कुंठा का मतलब। बाकी डिक्शनरी देख लेना, हिंदी डिक्शनरी देख लेना, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन सब है, गूगल में देख लेना, आपको शब्दार्थ मिल जाएगा। जैसा मैंने समझा है, कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, यानी आप कुछ करने जा रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो ना, कि कल्पना कर रहे हो और पाना चाहते हो अनुभव, तो कुंठित हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सोचते हो भगवान कहाँ है, अरे वो तो ऊपर है, वैकुंठ लोक में है। फिर भी लोग कहते हैं चलो यहाँ पे है, तो मैं कोशिश तो करूं, कल्पना के ऊपर चलने लगते हो, अनुभव मिलते नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वही कुंठा है। हरिओम। हाँ, सुनीता जालान। भाई शॉर्ट में करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ बोल, हाँ बोलिए। भैया आपने जैसे 1-2 दिन पहले जब नंदन कानन में मैंने वापस सुना ना, तो एक मन में प्रश्न आया कि मन ने कहा, तो मन से अब ये तो समझ में आ गया कि मन हृदय तक ही है, और ये पहले भी पता था कि मन से बड़ा बुद्धि होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि मन खाली हृदय तक ही सोचेगा, और लेकिन विकास करने के लिए बुद्धि की ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो अभी जैसे मन में तो आता है कि हाँ भाई सुनना अच्छा लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, तो मतलब ये खाली हृदय तक ही हुआ जी। इसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारा विकास बुद्धि तक जाएगा ना। जी हाँ, जी हाँ, वो दूसरा है, वो डायमेंशन भी उसका अलग होता है, वो ज्ञान का रूप बनता है। भक्ति का रूप जो है वो हृदय तक है, और ज्ञान का रूप बनता है, वो आगे जाते हैं जब बुद्धि के ऊपर आता है वो। ये बात कई बार हो चुकी है, और आज अब ज्यादा समय है नहीं ना पूरा करने अभी, ठीक है। हाँ, ठीक, ठीक है। हरिओम सब।